पवन सिंह ने जब आसनसोल से भाजपा को टिकट वापस किया था तब कई राजनीतिक घरानों की तरफ से पवन सिंह को लगातार ऑफर मिलने लगे थे, जिसमें एक नाम आरजेडी तेजस्वी यादव का भी था। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर पवन सिंह को फोन करके ऑफर दिया और कहा कि पवन जी, आप बिहार की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, बस आप हामी भरिए, हम आपको टिकट देने के लिए तैयार हैं। तब पवन सिंह ने हाथ जोड़ लिया था। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का एक गाना आया था तकरीबन 1 साल पहले, जिस गाने का बोल था कि जनी जाए कमाए कलकतिया राजा, मार ली सवतिया मतिया राजा। तब इस गाने ने अपना एक रिकॉर्ड बनाया था जो कि बड़ा रिकॉर्ड था। अब तक इस गाने को तकरीबन यूट्यूब पर 200 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। मतलब सोचिए कि जिस गाने को 200 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा, जो गाना पवन सिंह के जिंदगी में एक बड़ा महत्व रखता है, उस गाने के कारण पवन सिंह को आसनसोल का टिकट वापस करना पड़ा था। क्योंकि बंगलिया सॉन्ग, कलकतिया सॉन्ग करके टाइटल था उसका, और वही गाना पवन सिंह के लिए संकट बना। बंगाल में विरोध होना शुरू हो गया और कहा गया कि पवन सिंह ने अपने गाने में बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है। और तब पवन सिंह ने भाजपा को टिकट वापस कर दिया और कहा गया कि पवन सिंह को हार का डर लग रहा था। लेकिन पवन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी कहा है कि अब वहां जाना संभव नहीं है, क्योंकि महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर कई बड़े कलाकारों ने गाना गाया, लेकिन गाज हम पर ही क्यों गिरी। जो सवाल था कि पवन सिंह ने खुद टिकट वापस किया था, उस सवाल का भी जवाब पवन सिंह ने दिया और कहा कि मुझे फोन आया और कहा गया कि पवन सिंह जी, आपके गाने का विरोध हो रहा है, ऐसे में आप टिकट को वापस कर दीजिए। और तब पवन सिंह ने भाजपा के कहने पर टिकट को वापस कर दिया था। और उसी गुस्से में पवन सिंह काराकाट से चुनाव निर्दलीय मैदान में उतर गए। हालांकि इस बीच पवन सिंह को शायद ही कोई पार्टी होगी जिसने ऑफर नहीं किया टिकट देने को लेकर, साफ तौर पे कहा कि आप मेरी पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए, जिसमें एक नाम आरजेडी का भी है। पवन सिंह ने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में साफ साफ शब्दों में कहा, हालांकि उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कई बड़े दलों की तरफ से ऑफर आ रहे थे कि आप मेरे टिकट पर लड़ लीजिए। तो कोई कह रहा था कि आप मेरे टिकट पर लड़ लीजिए, लेकिन हम लोगों ने हाथ जोड़ लिया। हम अपने लोगों के साथ बैठक किए। मेरे कई भाई बंधुओं ने कहा कि आप काराकाट चलिए, काराकाट मेरे गांव के नज़दीक पड़ता है और मेरा ननिहाल भी है, तो ऐसे में उस सीट से चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। और उसी को लेकर पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ा। और पवन सिंह का काराकाट से निर्दलीय मैदान में उतरना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकट बन गया। भारतीय जनता पार्टी शाहाबाद के क्षेत्र में आउट हो गई। आरा जैसी सीट पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब आरा पर सोच लीजिए, नरेंद्र मोदी एक अलग चेहरा है, आरके सिंह उस क्षेत्र के बड़े नेता हैं, काम के मामलों में उनका कोई हाथ तक नहीं पकड़ सकता है। बावजूद भी आरके सिंह आरा से चुनाव हार जाते हैं और कहा जाता है कि हार का कारण पवन सिंह थे, क्योंकि पवन सिंह को लेकर जो एक खास बिरादरी में नाराजगी थी, राजपूतों में जो गुस्सा था, वो गुस्सा शाहाबाद के हर एक सीट पर देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पवन सिंह निर्दलीय थे, बावजूद भी काराकाट में दूसरे स्थान पर है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के कद्दावर नेता है। नरेंद्र मोदी समेत पूरी कैबिनेट उनको चुनाव जिताने में लगी थी, बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं। हालांकि उस इंटरव्यू को जब हमने देखा, सुना, तो हमें ऐसा लगा कि पवन सिंह अब भारतीय जनता पार्टी में वापसी नहीं कर सकते, क्योंकि जो गुस्सा उनके अंदर आज भी है, उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा से जो नाराजगी थी आज भी उतना ही है जितना टिकट वापस करने को लेकर तब हुआ था। पवन सिंह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि लड़कियों को लेकर मनोज भैया ने भी गाना गाया था, रवि किशन जी ने भी गाना गाया। शायद ही कोई कलाकार होगा जो गाना नहीं गाया होगा, लेकिन रवि किशन जी को भी टिकट मिलता है, मनोज तिवारी को भी टिकट मिलता है, दिनेश लाल यादव और निरहुआ जी को भी टिकट मिलता है। मेरा ही टिकट क्यों काटा गया, मुझसे ही टिकट वापस क्यों लिया गया, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या हुआ, मुझे सब मालूम है, सब पता है, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते हैं। हम भीड़ के साथ चलना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हमने काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, वो भी निर्दलीय।
जब हमको लगा कि कोई पार्टी मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार करती हो, जिसके साथ हमने एक लंबा वक्त बिताया है, जिसके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, एक लंबा वक्त उस पार्टी के लिए दिया, प्रचार प्रसार किया, जहां भी जरूरत पड़ी भाजपा को पवन सिंह उनके लिए खड़े रहे, लेकिन उस पवन सिंह के साथ भाजपा ने क्या किया? पवन सिंह को भाजपा ने धोखा दिया और ये नाराजगी पवन सिंह के अंदर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि पवन सिंह अब किसी भी हाल में भाजपा के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है कि टिकट कोई और दल दे दे, लेकिन भाजपा के टिकट पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह अब तय माना जा रहा है, क्योंकि पवन सिंह के साथ भाजपा ने जो किया है वो जग जाहिर है। बात रही आरजेडी की, हालांकि उनसे सवाल किया जा रहा था तो वो आरजेडी पर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई कई पार्टियों का ऑफर था, जिसमें मेरी जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने खुद फोन किया था पवन सिंह को और कहा था कि पवन सिंह जी, आप बिहार के जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां से चुनाव लड़ लीजिए, हम आपको टिकट देंगे। भाजपा ने आपके साथ गलत किया है, ऐसे में हम आपके साथ खड़े हैं। बावजूद भी पवन सिंह ने आरजेडी का टिकट, लालटेन का सहारा लेना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने धोखा दिया है तो फिर हम निर्दलीय मैदान में उतरेंगे और अपनी ताकत को दिखाएंगे कि मेरी ताकत क्या है। शायद पवन सिंह की ताकत को भाजपा भी समझ गई है, हर एक नेता समझ गए हैं, क्योंकि आज की तारीख में लोकसभा में निर्दलीय एनडीए को न सिर्फ टक्कर बल्कि एनडीए के उम्मीदवार को तीसरे स्थान पर खड़ा कर देना और अपने आप को दूसरे स्थान पर, अपने आप को लड़ाई में लाना, ये बड़ी बात होती है। पवन सिंह निर्दलीय उतरे, अकेले चेहरा थे, जबकि एनडीए के लिए नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी कैबिनेट थी, नीतीश कुमार की पूरी कैबिनेट थी, बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर होते हैं। बहरहाल पवन सिंह को लेकर, आरजेडी को लेकर और पवन सिंह को आगामी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।